I'm विभा एंड टुडे आई विल टीच यू अबाउट द रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। ठीक है, आज हम आपको एनिमल्स में प्रजनन की प्रक्रिया कैसे होती है, रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ठीक है, तो इसके बारे में आज हम पढ़ाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानते लेते हैं कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे डॉग्स होते हैं या फिर एक मिनट वेट, आपने देखा होगा कि जो डॉग्स होते हैं या फिर जो कैट होते हैं, इनके जो बेबी होने का प्रोसेस है, ठीक है, इनका जो यंग वन मतलब इनका जो बेबी होता है, इसको डॉग का बेबी को क्या बोलते हैं, पप्पी बोलते हैं, ठीक है। और कैट के बच्चे को क्या बोलते हैं, किटन बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो इनकी जो प्रजाति या फिर इनका जो जनरेशन दूसरा आता है, या फिर ये जो अपनी ही तरह एक बच्चे को जो जन्म देते हैं, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो जो सारे लोग जितने भी प्लांट होते हैं या फिर ह्यूमन बींग्स होते हैं या सारे जो एनिमल्स होते हैं, ठीक है, सारे क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। अगर रिप्रोडक्शन ना हो तो दूसरी जाति आए ही ना, ठीक है। मतलब अगर रिप्रोडक्शन बंद हो जाए, सपोज डॉग्स जो है, डॉग्स में रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा, ठीक है, तो ये पप्पी आएंगे नहीं। मतलब उनकी जो प्रजाति है, दूसरी प्रजाति है, जैसे वो अपना जो बेबी देते हैं, फिर वो बेबी फिर एक बेबी देता है, मतलब ऐसे ऐसे एक प्रोसेस चलती है, कॉन्टिन्यूटी। तो अगर रिप्रोडक्शन ही ना हो, मतलब बच्चे पैदा ही ना हो, तो क्या होगा, धीरे धीरे आपका जो डॉग की प्रजाति है, जो कुत्तों की प्रजाति है, या फिर अगर बिल्लियों की प्रजाति है, रिप्रोडक्शन बंद हो जाए बिल्लियों में, तो क्या होगा, धीरे धीरे उनकी जो जाति है, उनकी जो स्पीसीज़ है, वो क्या होंगी, विलुप्त हो जाएंगी, ठीक है। जैसे अभी बैट, चमगादड़ की क्या हुआ, चमगादड़ विलुप्त हो रही हैं। क्यों हो रही हैं? क्योंकि चमगादड़ में जो रिप्रोडक्शन है वो बहुत ही कम होता है, ठीक है। ज़्यादातर क्योंकि इन्वायरमेंट में आजकल इतने प्रदूषण हैं और इतने ज़्यादा हार्मफुल जो केमिकल निकल रहे हैं, तो इस वजह से क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन हमारे इस इन्वायरमेंट में सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से उनका जो रिप्रोडक्शन रेट है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो गई है, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है कि रिप्रोडक्शन में उनकी कमी आ गई और फिर उनकी दूसरी जनरेशन नहीं आ पा रही है। जब वो आपने दूसरी बैट को पैदा ही नहीं करेंगे, एक बैट, तो कहाँ से कहाँ से उनकी प्रजाति बढ़ेंगी, जब दूसरे जैसे अभी ह्यूमन बीइंग ही हैं, अगर रिप्रोडक्शन ना करे, ठीक है, मतलब अगर रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो क्या होगा, दूसरे लोग आएंगे नहीं। जैसे उनके आप सुने दादा के बेटे बेटे के बेटे बेटे के बेटे होते हैं, तो ये होता है रिप्रोडक्शन प्रोसेस। और रिप्रोडक्शन ही बंद हो जाए तो अगली उनकी जनरेशन चलेगी ना, तो फिर क्या होगा, धीरे धीरे वो भी स्पीसीज विलुप्त होना शुरू हो जाएगी। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि एनिमल्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ठीक है, कैसे क्या क्या होता है कि दूसरा स्पीसीज़ फिर आता है, ठीक है, मतलब दूसरी जनरेशन उनकी आती है, ठीक है। मतलब कैसे वो बच्चे को पैदा करते हैं या फिर कैसे कैट अपने किटन को पैदा करती है, तो इसके बारे में डिटेल से हम पढ़ेंगे कि क्या क्या प्रोसेस होती है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द साइंस, जो ह्यूमन बींग हैं, हम लोग भी क्या है, एक एनिमल्स की कैटेगरी में है, क्योंकि जो प्रोसेस एनिमल्स में होती है रिप्रोडक्शन की, सेम प्रोसेस ह्यूमन बींग्स में भी होती है। तो साइंस के अकॉर्डिंग हम भी क्या है, एक एनिमल्स है, ठीक है। सो डू यू रिकॉल Do you recall the process, digestion, circulation and respiration which have studied in your previous classes? आप क्या रिकॉल कर सकते हो जो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था, डाइजेशन के बारे में, पाचन के बारे में, सर्कुलेशन के बारे में, ठीक है, और रिस्पायरेशन मतलब सांस लेने के बारे में। और ये सारी चीज़ें आपने प्रीवियस मतलब क्लास 7th में आपने पढ़ा होगा कि डाइजेशन कैसे होता है, सर्कुलेशन कैसे होता है, रिस्पायरेशन कैसे होता है, ठीक है। दीज प्रोसेस आर एसेंशियल फॉर द These processes are essential for the survival of individual। सारे लोग, अगर ये रिस्पायरेशन ना हो, सर्कुलेशन ना हो और डाइजेशन ना हो, ये सारे प्रोसेस ना हो, तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रह पाएगा। अगर वो सांस ही नहीं ले पाएगा तो उसकी जो बॉडी में सेल्स है उसको एनर्जी नहीं मिलेगी, और एनर्जी नहीं मिलेगी फिर क्या होगा, उस ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाएगी, क्योंकि बिना एनर्जी पाए कोई भी बॉडी सर्वाइव नहीं कर सकती है। तो जो ये सारे प्रोसेस है, डाइजेशन का, सर्कुलेशन का, रेस्पायरेशन का, ये सारे प्रोसेस जो हैं ह्यूमंस बीइंग या
अदर इंडिविजुअल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर ये प्रोसेस ना हो तो किसी भी जानवर या किसी भी पेड़ पौधे या किसी भी ह्यूमन बीइंग का रहना यहाँ पृथ्वी पर रहना इम्पॉसिबल है, ठीक है। ये डाइजेशन क्या होता है, आपके फूड को डाइजेस्ट करती है, पाचन करती है, जिससे आपको एनर्जी मिलती है, ठीक है। सर्कुलेशन क्या करता है, जो ब्लड होते हैं वो ब्लड आपके यही जो फूड जो डाइजेस्ट होते हैं ब्लड के थ्रू वो पूरे बॉडी में सर्कुलेट किए जाते हैं, पूरे बॉडी में आपको ऐसे सर्कुलेट किए जाते हैं, ठीक है। मतलब आपकी जो फूड होते हैं वो ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी में सर्कुलेट कर जाता है, और आपके बॉडी में जितने भी सेल होते हैं उनको फूड मिल जाता है, ठीक है। रेस्पायरेशन क्या होती है, रेस्पायरेशन से हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं जो हमारे सेल को एनर्जी प्रोवाइड करती है, ठीक है। सो दीज फंक्शन दीज प्रोसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एसेंशियल ऑफ लाइफ। अगर ये प्रोसेस ना हो तो कोई भी इस अर्थ पर सर्वाइव ना कर पाए, ठीक है। यू हैव ऑल्सो लर्न अबाउट द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट। और प्रीवियस क्लास मतलब आपने 7th में ये भी पढ़ा था कि प्लांट में रिप्रोडक्शन कैसा होता है, ठीक है। मतलब प्रजनन की प्रक्रिया प्लांट में पौधों में कैसे होती है, ये आपने क्लास 7th में पढ़ा है, ठीक है। रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर द कॉन्टिन्यूशन ऑफ स्पीसीज। मतलब उसकी स्पीसीज की कॉन्टिन्यूशन के लिए, उसकी स्पीसीज की प्रक्रिया के लिए, उसकी स्पीसीज को जारी रखना, ठीक है। किसी भी जाति को जारी रखने के लिए रिप्रोडक्शन बहुत ही ज़रूरी है। अगर रिप्रोडक्शन कोई भी जाति हो, जैसे आपका अभी जो चमगादड़ का विलुप्त, कुछ पक्षियों का विलुप्त हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि रिप्रोडक्शन हो नहीं रहा है। जो उनकी जाति है, जो जैसे आपकी बैट की प्रजाति है या फिर कोई और चिड़िया की प्रजाति है, तो ये विलुप्त इसलिए हो रही है क्योंकि उनकी प्रजातियों का जो है प्रजनन नहीं हो रहा, मतलब उनका रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है, उनकी न्यू जनरेशन नहीं आ रही है, उनकी नई पीढ़ी नहीं आ रही है, इसलिए क्या हो रही है, वो धीरे धीरे विलुप्त हो रही है, ठीक है। तो पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए रिप्रोडक्शन बहुत ही एसेंशियल है। मतलब उनकी प्रजाति को बचाने के लिए रिप्रोडक्शन बहुत ही एसेंशियल है, क्योंकि रिप्रोडक्शन होगा तो अधिक से अधिक लोग आते हैं, और अधिक से अधिक लोग आएंगे तो उनकी स्पीसीज भी, उनकी प्रजाति भी बची रहेगी, ठीक है। सो इमेजिन व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ ऑर्गेनिज्म हैव नॉट रिप्रोड्यूस। अगर इमेजिन कीजिए, मतलब कल्पना कर लीजिए कि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा तो क्या होगा उसकी जाति, उसकी प्रजाति जो है, जैसे अगर जैसे आपका बिल्ली है, बिल्ली क्या कही, उसमें रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा, मतलब वो न्यू बेबी को बॉर्न नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा, इससे क्या होगा, उनकी प्रजाति जो है बिल्लियों की धीरे धीरे विलुप्त होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। उसकी जो दूसरी पीढ़ी है वो आ नहीं पाएगी। फिर अगर सारे बिल्लियों में है, जो सारे बिल्लियों में ये आ जा रहा है कि वो रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रही हैं, तो धीरे धीरे कुछ साल में उनकी, क्योंकि वो मर जाएंगी, उनकी जब पीढ़ी नहीं रह जाएंगी, वो रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे, तो दूसरी पीढ़ी आएगी कैसे। तो जो उनकी पीढ़ी है वो धीरे धीरे क्या होगी, एकदम विलुप्त हो जाएगी, ठीक है। यू विल रियलाइज दैट रिप्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट एज इट इंश्योर द कॉन्टिन्यूशन ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ इंडिविजुअल जनरेशन आफ्टर जनरेशन। आपने रियलाइज़ किया होगा या फिर रियलाइज़ करोगे कि रिप्रोडक्शन जो है हमारी लाइफ का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, एक जिसमें ये मतलब हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए रिप्रोडक्शन बहुत ही एसेंशियल, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपकी रिप्रोडक्शन का कंटिन्यूशन नहीं बना रहा तो हमारी पीढ़ी भी आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए जो रिप्रोडक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये रिप्रोडक्शन कैसे, हम ह्यूमंस बीइंग में क्या क्या होता है, कि न्यू बेबी कैसे जन्म लेते हैं, सारे एक डिटेल्स में पढ़ेंगे हम आगे, ठीक है। You have already learned in your previous class about reproduction in plant। आपने मतलब क्लास 7th में ही पढ़ चुके थे कि जो प्लांट में रिप्रोडक्शन होता, प्रजनन की प्रक्रिया जो पौधों में होती है, ये चीज़ें आपने क्लास 7th में ही ऑलरेडी पढ़ चुका है। सो इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न हाउ रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन एनिमल्स। इस क्लास में, मतलब क्लास 8 में और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि एनिमल्स में, जानवरों में कैसे रिप्रोडक्शन होता है। याद रखिएगा कि साइंस के अकॉर्डिंग हम भी क्या हैं, एक जानवर की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। मतलब ह्यूमंस बीइंग भी जानवर की ही कैटेगरी में आते हैं। तो इस चैप्टर में आपने क्लास 7th में पढ़ा था अबाउट द रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट, बट टुडे वी विल लर्न अबाउट द रिप्रोडक्शन इन एनिमल। मतलब इस चैप्टर में बस हम एनिमल्स के रिप्रोडक्शन के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है। सो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मतलब क्या मोड होता है रिप्रोडक्शन का, आज इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है।
क्या प्रक्रिया होती है, इनका मोड क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। हैव यू सीन द यंग वन ऑफ डिफरेंट एनिमल, मतलब आपने देखा होगा कि कभी, क्या आपने कभी देखा है कि जो डिफरेंट टाइप के एनिमल होते हैं उनका अलग अलग यंग वन होते हैं, मतलब उनके जो बच्चे होते हैं वो अलग अलग उनके नाम होते हैं। जैसे डॉग के बच्चों को क्या बोलते हैं, डॉग के बच्चे को पप्पी बोलते हैं, कैट के बच्चे को किटन बोलते हैं, तो सबके अलग अलग यंग वन होते हैं, ठीक है। ट्राई टू नेम सम ऑफ try to name some of the young ones by completing table 9.1 shown in example 1 to 1 and 5। तो 9.1 टेबल आपका ये है, इसमें आपको ये फिल करना कि एनिमल्स के जो यंग वन होते हैं, जैसे आपका ह्यूमंस एक मिनट, जो ह्यूमंस है उनका यंग वन को क्या बोलते हैं, बेबी बोलते हैं, ठीक है। ह्यूमंस के बच्चों को क्या बोलते हैं, बेबी बुलाते हैं, ठीक है। और कैट के बच्चों को क्या बुलाते हैं, तो कैट के बच्चों को बुलाते हैं किटन, क्या बोलते हैं, किटन बोलते हैं, ठीक है। डॉग के बच्चों को क्या बोलते हैं, पप्पी बोलते हैं, ठीक है। बटरफ्लाई के बच्चों को क्या बोलते हैं, कैटरपिलर बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, कैटरपिलर, ER आर नहीं आ रहा इसमें, एक मिनट फिर से लिख देती हूँ। क्या बोलते हैं, कैटरपिलर, हाँ। और हेन के बच्चों को क्या बोलते हैं, चिक बोलते हैं। मुर्गी के बच्चों को चिक बोलते हैं। काऊ के बच्चों को क्या बोलते हैं, काल्फ बोलते हैं। और फ्रॉग के बच्चों को क्या बोलते हैं, टैडपोल बोलते हैं। आपने ये सारे नाम सुना होगा, ठीक है। सो आप अपने बुक में फिल कर लोगे, ठीक है। कैट के बेबी को क्या बोलते हैं, किटन बोलते हैं। डॉग के बेबी को क्या बोलते हैं, पप्पी बोलते हैं। और बटरफ्लाई के बेबी को क्या बोलते हैं, कैटरपिलर बोलते हैं। काऊ के बच्चों को क्या बोलते हैं, काल्फ बोलते हैं। एंड टैडपोल बोलते हैं मेढक के बच्चों को, ठीक है। सो you must have seen the young ones of the various animal being born. Can you tell how chicks and caterpillar are born? आपने देखा होगा कि अलग अलग जानवर होते हैं उनके बेबी जो है अलग अलग टाइप के होते हैं। क्या जो बिल्ली के बच्चे जो होते हैं और कुत्ते के जो बच्चे होते हैं क्या सेम होते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं? नहीं, उनकी जो बिल्ली के जो बच्चे होते हैं उनका अलग ही कुछ स्ट्रक्चर होता है, और कुत्ते के बच्चे जो होते हैं उनका अलग ही कुछ स्ट्रक्चर होता है। मतलब सबके जो बच्चे हैं उनका अलग अलग जात प्रजाति है, और सबका अलग अलग अपना एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। सो ये सारे जो आपने कभी सोचा है कि, या फिर आप बता सकते हो कि जो चिक होते हैं, मतलब हेन के बच्चों को बोलते हैं चिक, और कैटरपिलर बटरफ्लाई के बच्चों को बोलते हैं कैटरपिलर्स, ठीक है। तो ये कैसे जन्म लेते हैं, क्या प्रोसेस होती है, मतलब कैसे, क्या बता सकते हो आप कि ये कैसे इनका जन्म होता है? हाउ आर किटन एंड पपल्स आर बॉर्न्स, ठीक है, पपीज आर बॉर्न्स। किटन मतलब बिल्ली के बच्चे और कुत्ते के बच्चे कैसे जन्म लेते हैं, क्या बता सकते हैं आप? नहीं, अभी जब आप पढ़ोगे तो आप बता लोगे, ठीक है। और बहुत लोग हैं जो बता भी सकते हैं, ठीक है। डू यू थिंक दैट दीज यंग वंस आर लुक्ड सेम बिफोर दे बॉर्न एज दे डू नाउ? लेट अस फाइंड आउट। क्या आपने सोचा है, मतलब कभी ऐसा देखा है कि जो यंग वन, मतलब जो उनकी, जैसे कुत्ते के बच्चे या बिल्ली के बच्चे या किसी भी चीज़ के बच्चे हैं जो पैदा होते हैं एकदम अपने माँ पिता की तरह दिखते हैं, ठीक है। ये इसके बारे में हम एकदम अच्छे से डिटेल से अभी डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो जस्ट एज इन प्लांट दे आर टू मोड्स बाय विच एनिमल्स प्रोड्यूस। जैसे प्लांट में होता वैसे एनिमल्स में भी 2 मोड होते हैं रिप्रोडक्शन का, ठीक है। पहला मोड जो होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, दूसरा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसके बारे में शॉर्ट में मैं बता देती हूँ कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। सेक्सुअल में मेल फीमेल दोनों की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। मतलब अगर एक मेल है तो अगर फीमेल है तभी आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई सिर्फ एक जाति हो, सिर्फ फीमेल ही हो तो भी रिप्रोडक्शन होगा आपका, अगर मेल हो तो भी रिप्रोडक्शन होगा। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, मेल फीमेल की दोनों की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ट्राई टू रिकॉल रिप्रोडक्शन इन प्लांट विच यू हैव स्टडीज इन क्लास 7th। याद करिए जो अपने प्लांट में रिप्रोडक्शन क्लास 7th में पढ़ा था। यू विल रिमेंबर दैट प्लांट दैट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली हैव मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और आपने
याद करिए कि जो आपने क्लास 7th में पढ़ा था उसमें प्लांट में क्या होते हैं, दो सेक्सुअली दैट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, उनमें क्या होते हैं, मेल और फीमेल मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, ठीक है। कैन यू नेम दिस पार्ट, क्या आप इसके पार्ट के जो फीमेल मेल एंड फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट थे, क्या उसके नाम बता सकते हैं। इन एनिमल आल्सो मेल एंड फीमेल हैव डिफरेंट रिप्रोडक्शन पार्ट, ठीक है। रिप्रोडक्टिव पार्ट जो जैसे आपका प्लांट में क्या था, उसमें अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ क्या थे, अलग अलग उनके रिप्रोडक्टिव पार्ट थे मेल एंड फीमेल के। ऐसे एनिमल्स में भी मेल एंड फीमेल के डिफरेंट टाइप ऑफ रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, ठीक है। एक मिनट कहाँ गया। लाइक प्लांट द रिप्रोडक्टिव पार्ट इन एनिमल इज रिप्रोडक्टिव पार्ट एनिमल आल्सो प्रोड्यूस गैमेट्स, ठीक है। प्लांट में क्या होता है, जो उनके प्लांट के जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं या फिर द रिप्रोडक्टिव पार्ट इन एनिमल जो होते हैं आल्सो प्रोड्यूस गैमेट, ये भी क्या करते हैं, गैमेट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। दैट फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट, फिर ये गैमेट क्या होते हैं, ये फ्यूज़ होते हैं और फिर जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इसके बारे में आगे हम और अच्छे से फिगर के थ्रू डिस्कस करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। अभी फ़िलहाल के लिए इतना समझ लीजिए कि एनिमल्स में क्या होते हैं, एनिमल्स में जाइगोट पहले गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, फिर यही गैमेट्स फ्यूज़ होकर जाइगोट का फॉर्म करती हैं, ठीक है। फिर यही जाइगोट डेवलप और ज़्यादा डेवलप होते हैं इनटू न्यू इंडिविजुअल, ठीक है, और फिर एक बेबी का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन बिगनिंग फ्रॉम फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, ठीक है। ये मेल एंड फीमेल के गैमेट्स से मिलकर ये टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन स्टार्ट होता है। इनका शुरुआत जो होती है वो मेल एंड फीमेल के गैमेट से होती है, ठीक है। ऐसे क्या बोलते हैं, ऐसे को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं, ठीक है। द टाइप्स ऑफ दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन बिगिनिंग फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल दोनों के गैमेट्स की ज़रूरत पड़ती है, तो ऐसे जिसमें मेल एंड फीमेल दोनों की ज़रूरत पड़े वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कैटेगरी में आता है। और जिसमें सिर्फ या मेल में ही या फीमेल में ही मतलब दोनों की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। अब इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। नाउ बाय एवरीवन।